टाइगर जयराम महतो के सीएम बनने का सपना टूट चुका है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। बताया जा रहा कि उनकी पार्टी में भगदड़ मच गई है और जेल के यानी कि कैची वाली पार्टी को छोड़कर कई सारे नेताओं ने अब बताया जा रहा कि सुदेश महतो की पार्टी का दामन थाम लिया है, यानी कि केला वाली पार्टी में चले गए हैं। उधर टाइगर जयराम महतो बीमार पड़े हुए हैं। निशा भगत का मामला भी उलझा हुआ है। कुर्मी और आदिवासी के बीच लड़ाई लगाने की भी साजिश रची गई और टाइगर जयराम महतो के बीमार पड़ते ही सुदेश महतो ने खेला कर दिया है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रिंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि सुदेश महतो यानी कि केला वाली पार्टी में जेल के यानी कि कैची वाली पार्टी के दर्जनों नेता सुदेश महतो के सामने में शामिल हुए और इसके बाद सुदेश महतो एकदम फायर नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर सूर्या हांसदा एनकाउंटर की सीबीआई जांच की भी मांग कर डाली। आगे आप उनका ये बयान सुनिए। आज धनबाद के इस टाउन हॉल में हजारों की तादाद में विभिन्न क्षेत्र से, विभिन्न विधानसभा से लोगों ने आज पार्टी में योगदान दिया है। कई साथियों का घर वापसी हुई है। कई हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले लोगों ने भी अपना योगदान संगठन के अंदर में दिया है। एक सशक्त राजनीतिक वातावरण तैयार करने के लिए दूरगामी सोच के साथ एक यहाँ की बुनियाद और यहाँ के लोगों के भविष्य का निर्धारण को एक आधार बनाते हुए एक बड़े स्वरूप में एक वैचारिक राजनीति और क्रांति को तैयार करने की ये जद्दोजहद है और उसी का कार्यक्रम है। धनबाद को अर्थ की राजधानी कहा जाता है, आर्थिक राजधानी कहा जाता है, लेकिन यही के मजदूर जो है दब के मर रहे हैं। इससे क्या चाहिए, कैसी राजनीति? मैंने अभी सारी चीजों को बड़ा स्पष्ट कहा कि अगर इसको देखने का तरीका बदल जाए तो ऐसी घटनाओं को नरसंहार कहा जाता है। ये एक प्रायोजित हत्या है। अगर ये जान रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति है, चाल धस सकते हैं, ऐसी घटनाएं घट सकती है। अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो वो बात समझ में आता है, लेकिन अगर ये लगातार इस तरह की घटनाएं अवैध जो कोयला के क्षेत्र में हो रहा है तो जिसके कारण यहाँ के लोकल शासन को भी और जो सीसीएल बीसीसीएल के पदाधिकारियों को भी इसके बारे में पता है, उसके बाद भी अगर ये घटना घट रही है तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे, ये जिम्मेदारी उन्हें तो लेनी पड़ेगी। आखिर विपक्ष कहाँ है? विपक्ष को कहाँ देखते हैं? देखो, विपक्ष को कहाँ देखते हैं इसकी तुलना न करो। विषय सबसे ज्यादा जरूरी है। विपक्ष हम हैं आपके सामने, हम आपके सामने हैं, प्रत्यक्ष रूप से हैं। और जिन मुद्दों को सरकार छोड़ रही है, जिन मुद्दों पर लोग ऐसे ही घटना पर और घटना के गहराइयों पर नहीं जा रहे हैं, इतनी बड़ी घटना को वो आम घटना की तरह जो मैसेज दे रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। और इन चीजों को निकाला जाएगा, खंगाला जाएगा और लोगों की नजर में और सारे एजेंसियों के सामने लाया जाएगा। मैंने कहा था, मेरा रिएक्शन आया था तब, मैं आज फिर दोहरा रहा हूँ कि इस राज्य में एक उग्रवादी के लिए एक पॉलिसी बनी, इस राज्य में पॉलिसी बनी जहां आत्मसमर्पण की योजनाएं रखी गई। बड़े बड़े अपराधी या फिर उग्रवादियों ने उसके तहत योजना के तहत उन्हें सरेंडर कराया गया। वो आज आम जिंदगी जी रहे हैं। तो क्या सूर्या के साथ भी ऐसा हुआ था? क्या ऐसी कोशिश हुई थी? मैंने सरकार से यही जानना चाहा था। हमने यहाँ से लेकर मानवाधिकार तक में हम लोग ने आगे बढ़ा और हम न्याय चाहते हैं। बिल्कुल, ये गवर्नमेंट की सीआईडी इसका जांच नहीं कर सकती, क्योंकि सीआईडी उसी के अधीनस्थ एजेंसी है और सीआईडी आज तक इस रूप से कोई कारगर ऐसा काम नहीं किया है जिसको हम मान सकते हैं और जिस पर विश्वास किया जा सकता है। तो बिहार के चुनाव को लेकर पार्टी के अंदर में अभी कोई चर्चा अभी है नहीं। तो ऐसी कोई चर्चा बनेगी तो हम आपके पास आएंगे। तो सिंदरी विधानसभा में प्रशासन के मौजूदगी में लोगों को पीटा गया था बाहरी गुंडों के माध्यम से, क्या कहेंगे? देखो, ऐसी घटनाएं कई है, मैं एक का उल्लेख नहीं कर सकता। क्या कहेंगे से पहले ऐसी कई घटनाएं लगातार पुलिसिया दबिश यहाँ पर बना हुआ है और लगातार पुलिस के दबिश के आधार पर आंदोलन को कुचला जा रहा है, लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। इन सभी चीजों पर वैचारिक रूप से हमने कहा कि एक बड़ी तैयारी करनी होगी। गांव भर के लोगों को
शहर इकाई के लोगों को एकमत करना पड़ेगा और 90 के दशक की तरह एक बड़ा आंदोलन यहाँ के हक और हुकूम के लिए करना पड़ेगा। कंपनी के लेटर व्यवस्था से जादू महतो ने आत्महत्या किया है सर। मैंने उसको देखा था और उनका एक वीडियो सुना था मैंने, तो इसकी जांच का विषय है, ये डीसी देंगे जवाब, डीसी की जवाबदेही है। वो किस अवस्था में वो कहाँ नौकरी कर रहे थे और नौकरी करते हुए अगर उनके साथ उनके खिलाफ कोई अत्याचार हुआ तो आना चाहिए और समय अवधि के अंदर आना चाहिए। कोई भी जांच की अवधि होनी चाहिए ना। यहाँ कोई जांच तो बोला जाता है, घटना के बाद जांच कमेटी बनती है, लेकिन जांच कमेटी के परिणाम आपको नहीं मिलते। देखो, लगातार ये एक जो हमारा अनुसूचित जाति के संदर्भ में जो हमारा डिमांड है ये अभी का नहीं है। लगातार अलग अलग रूप से अलग अलग संस्थाएं, कई कमेटियां चल सकती है, लोग अपनी बात रख सकते हैं। अगर इस देश के गठन के पूर्व में जो साक्ष्य और जो आधार है उस आधार पर कोई समाज अपना डिमांड करता है तो वो कोई गलत डिमांड नहीं है और मुझे लगता है कि विलम्ब हो रहा है इस समाज के साथ न्याय करने में। आज धनबाद के इस टाउन हॉल में हजारों की तादाद में विभिन्न क्षेत्र से, विभिन्न विधानसभा से लोगों ने आज पार्टी में योगदान दिया है। कई साथियों का घर वापसी हुई है, कई हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले लोगों ने भी अपना योगदान संगठन के अंदर में दिया है। एक सशक्त राजनीतिक वातावरण तैयार करने के लिए दूरगामी सोच के साथ एक यहाँ की बुनियाद और यहाँ के लोगों के भविष्य का निर्धारण को एक आधार बनाते हुए एक बड़े स्वरूप में एक वैचारिक राजनीति और क्रांति को तैयार करने की ये जद्दोजहद है और उसी का कार्यक्रम है। धनबाद को अर्थ की राजधानी कहा जाता है, आर्थिक राजधानी कहा जाता है, लेकिन यही के मजदूर जो है दब के मर रहे हैं, इससे क्या चाहिए, कैसी राजनीति हो रही है? मैंने अभी सारी चीजों को बड़ा स्पष्ट कहा कि अगर इसको देखने का तरीका बदल जाए तो ऐसी घटनाओं को नरसंहार कहा जाता है। ये एक प्रायोजित हत्या है। अगर ये जान रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति है, चाल धस सकते हैं, ऐसी घटनाएं घट सकती है, अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो वो बात समझ में आता है, लेकिन अगर ये लगातार इस तरह की घटनाएं अवैध जो कोयला के क्षेत्र में हो रहा है तो जिसके कारण यहाँ के लोकल शासन को भी और जो सीसीएल बीसीसीएल के पदाधिकारियों को भी इसके बारे में पता है, उसके बाद भी अगर ये घटना घट रही है तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे, ये जिम्मेदारी उन्हें तो लेनी पड़ेगी। आखिर विपक्ष कहाँ है सर? विपक्ष को कहाँ देखते हैं? देखो, विपक्ष को कहाँ देखते हैं इसकी तुलना न करो, विषय सबसे ज्यादा जरूरी है। विपक्ष हम हैं आपके सामने, हम आपके सामने हैं, प्रत्यक्ष रूप से हैं, और जिन मुद्दों को सरकार छोड़ रही है, जिन मुद्दों पर लोग ऐसे ही घटना पर और घटना के गहराइयों पर नहीं जा रहे हैं, इतनी बड़ी घटना को वो आम घटना की तरह जो मैसेज दे रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। आपको लगता है कि टाइगर जयराम महतो के बीमार पड़ने का फायदा सुदेश महतो ने उठा लिया है? अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।